गाइस ये हम लोग क्या ना पग फेरे की रस्म हो रही थी। मैंने बहुत लेट पोस्ट डाली है। मेरी नंद साहब की जब शादी थी फैब में, तो जब शादी के बाद पहली बार मायके आती हैं तब ये हम लोग ने वेलकम किया था उनका बहुत अच्छे से। और ये देख सकते हैं आप, क्लैपिंग भी हो रही है, फूल भी बरसाए जा रहे हैं। तो जितना हो सका हम लोग ने किया। ये फरुखाबाद साइड वैसे होता नहीं, बट हम लोग ने नई रस्में लागू कर दी अपने आप से। तो ये देखिए धीमे धीमे से आ रही है मेरी साहिबा जी। ये देखिए गाइस, उसके बाद हमारे कुर्मी साइड में, फरुखाबाद साइड में खीर पूड़ी की रस्म होती है। भाभी अपनी नंद को खीर पूड़ी खिलाती है। खीर मैंने बनाई थी और पूड़ी तो बुआ जी ने बनवा ली थी। एक्चुअली हम उसी दिन पग फेरी की रस्म थी तो हम लोग लेने भी गए थे, फिर हमने वापसी भी आए, तो उसी दिन सब कुछ हौच पौच हो गया था। तो ये देखिए मैं खीर पूड़ी खिला रही हूँ। खीर काफ़ी बहुत गर्म थी तो मैं धीरे धीरे खिला रही थी। 7 बार खिलाना था। देखिए बुआ जी बता रही हैं ऐसे खिलाना है, ऐसे खिलाना है। एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, तो मुझे यहाँ की रस्में पता नहीं थी। तो बुआ जी मुझे बता रही थी। ये फ़र्स्ट टाइम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी ज़िम्मेदारियों पे पड़ी थी ये मैरिज, और ये लास्ट ही मैरिज थी, तो हमने कोई कसर भी ना कोई कमी छोड़ी थी। तो हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया शादी को और एक एक रस्म बहुत अच्छी से निभाई। तो ये देखिए बता रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है बहुत। अब बुआ जी ने पानी पिलाया और अभी 7 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक तो बाइट और बचा है तो खा लो, तो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो और पीछे से कोई बोल रहा था कि मैं फूक फूक के खिला रही थी, कोई पीछे से बोला कि पोकरी वो खुद ही तो नहीं खा ले रही है एकता। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा नहीं बुआ जी, मैं खुद नहीं खा रही हूँ, बहुत गर्म है, मैंने यहाँ पर बोला। तो फिर मैंने बोला कि अब हो गया, 7 टाइम्स हो गया। ये देखिए फिर मैं पानी पिलाती हूँ। फिर आई थिंक ये होता है कि शायद नंद पैसे देती है, तो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला नहीं रस्म है ये, तो भाभी रख लो आप, तो फिर मैंने रख लिए थे। ये देखिए अब ये मेरी चाचा जी की बिल्कुल बेटियाँ हैं, ये शिवांगी है, ये भी पैर वैर धुल रही है, और ये मानवी है चाचा जी की बेटी, ये भी नंद है हमारी छोटी सी, ये भाभी मुझको बहुत मानती है। और ये फिर बीच वाली मेरी नंद है स्वाति, वो कह रही है गाइस ये देखिए पूजा हो रही थी। एक्चुअली कथा में मुझे और मेरे हस्बैंड को बैठना था, यानी भैया भाभी को, और पापा बैठ नहीं सकते थे इसलिए क्योंकि मेरी सासू माँ 2 इयर्स पहले एक्सपायर हो गई थी, तो जोड़े से बैठा जाता है, तो इस वजह से मैं और मेरे पति देव बैठे थे। और तो हम लोग ने सारी रस्में निभाई थी, एक माँ बाप के नाते सब रस्में निभाई थी हमने, बहुत अच्छे से पूछा। अब ये देखिए कल जो कलेवा की रस्म हो रही है। एक्चुअली जब शादी होती है, जब विदाई होती है, तो कलेवा की रस्म होती होगी। आप लोग अगर फरुखाबाद साइड होंगे, यूपी साइड में तो होता है, तो आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे होता है। तो ये दोबारा से फिर वही शादी की तरह रस्में हो रही थी, सबको तिलक करना, मिठाई में मीठा करना, पैसे देना, तो ये हमारे यहाँ रस्म होती है। तो मैं सबके तिलक कर रही थी, सबको मिठाइयाँ खिलाई एंड पैसे वगैरह दिए सबको। तो क्योंकि ये इकलौते हैं, तो बहू में मैं ही इकलौती हूँ, तो मुझे ही सब करना था। एक्चुअली मम्मी होती तो मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने ठीक तरह से निभाई भी, जितना मेरे से हो सकता था तो मैंने किया भी। और यहाँ हंसी मजाक हो रहा था। एक्चुअली वो जूता चोरी हो गया था अभिषेक के छोटे भैया का, तो इसलिए कह रहे थे जूता पहले तभी मैं उठूँगा, अदरवाइज़ मैं तो नहीं उठने वाला। हंसी मजाक चल रहा था। और ये जो शूट कर रहे थे ये हमारे देवर हैं, छोटे से बुआ जी की बेटी मोहन शूट कर रहे थे। और गाइस एक्चुअली मुझे ना एडिटिंग वगैरह कुछ भी आता नहीं, क्योंकि मैं अभी एज ए फ्रेशर ही हूँ यूट्यूब पे,
तो प्लीज़ जो भी मिस्टेक वगैरह हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं भी सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी, धीरे धीरे आपको और बेटर से बेटर वीडियोज़ मिलेंगी एंड मैं अपनी चीज़ों को सुधारूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।